हेलो हेलो गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। ये ये रिश्ता क्यों, ठीक है। रिश्ता, रिलेशन, आपकी लाइफ में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, ये उनके लिए है। क्यों है, क्या है, कैसा है, किस लिए है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहा है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियोस है, जाकर चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रिश्ता क्यों, ठीक है। ये जो रिलेशन है, तो वो किसी भी तरह का रिलेशन आपका, कहीं भी किसी से, किसी भी तरीके का, किसी भी जेंडर के साथ, कुछ भी, ठीक है, किसी से भी अगर आपका रिलेशन है तो वो क्यों है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, क्या किस तरीके से। हम्म गाइस, ये रिश्ता क्यों है, यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। कुछ एनर्जी इस तरह की आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, ठीक है। आपका रिलेशन कहीं भी हो, घर के अंदर, घर के बाहर, मतलब रिश्ते दो लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपके पार्टनर मतलब लवर्स के बीच में, या फिर कुछ दोस्तों के बीच में, ठीक है, फ्रेंडशिप है उसके बीच में भी। तो इस रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, इन्वॉल्व है, तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से थर्ड पार्टी है। और काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उठा पटक, बिल्कुल ये समझ लो दिन रात वाला काम, ठीक है। इतना फाइट किया जा रहा है, मानसिक रूप से भी, कुछ लोगों के लिए भी। यस, अगर आक्रमण भी हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पिटाई टाई भी हो गई हो, आपने करवाई हो या आपकी की गई हो, इस तरीके का बहुत ज़्यादा बृहद रूप में, बहुत बड़े रूप में लड़ाई झगड़े विवाद दिख रहे हैं गाइज यहाँ पर। और एक तरह के लोग नहीं, अलग कम्युनिटी से हैं आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है अलग कास्ट, अलग जात से हो सकता है, छोटी बड़ी, ऊंची नीची, अब इंडिया में सभी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है, ठीक। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी बिल्कुल कहना चाहिए बहुत सोच समझ कर काम कर रही नज़र आप पर 24 घंटे बना कर रखी हुई है, और उनकी वजह से शायद ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन आप इस तरह के हैं, आप या आपका बंदा या बंदी, यस आपका, मैं पहले बता दूं कि आप अपनी लाइफ में एकदम फ्री और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत समझदार है, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। स्टाइलिश कपड़े पहनना, स्टाइल में रहना, स्टाइल में बात करना, आपके बात करने का भी स्टाइल बहुत अजीब, बहुत अजीब व गरीब, जो अट्रैक्ट करता होगा लोगों को, इस तरह का होगा। आपके शब्द जो होते होंगे वो लोगों को एकदम अलग ही समझ पड़ते होंगे, कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, आप अच्छी फैमिली से है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइस। आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, ऑरा भी बहुत अच्छा है, एनर्जी भी बहुत अच्छी है। इस वजह से आप लोगों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, दूसरों को समझते भी हैं। आप वो बंदे या बंदी हैं कि जिनके पास कोई भी राज अपनी लाइफ का दिया जा सकता है, आपके पास से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आपके साथ चीटिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है, धोखा हुआ, फरेब हुआ है, ये क्लियर मुझे दिख रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक वार होना, एक के बाद एक चीज़ें छुपाई जाना, एक के बाद एक सामने से गलत किया जाना, करवाया जाना। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए, देखिए एनर्जी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये,
एक जनरल रीडिंग होती है। तो आपकी लाइफ में बहुत से लोग देखते हैं, ये सबकी मुझे बात बतानी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे रेजोनेट करेगा वैसे लेना, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा किया गया है। थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके बाहर से, मतलब फ्रेंड सर्कल से है, ठीक है। कोई बाहर से, मतलब आपकी फैमिली से ना होकर बाहर से है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। और बहुत ज़्यादा कहा सुनी, उठा पटक बातें बनाना, नज़र रखना, सोच समझकर कदम उठाना आपके खिलाफ ये भी किया गया है। आपको हर वक्त नज़र तो रखी जाती है, लेकिन आपकी बातें भी पता की जाती हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये रिश्ता क्यों है। अब आपका जिससे रिश्ता है, मैं ये चीज़ बता दूं, ये तो थर्ड पार्टी के बारे में बता दिया, आपकी पर्सनल चीज़ों और बातों के बारे में मैंने बता दिया है। आज आपकी एज 20 से लेकर 35, 40, 45 तक हो सकती है, ठीक। बड़ी एज के भी हैं यहाँ पर। और आपका कनेक्शन कहीं और भी है आफ्टर मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो यस, इस तरह का है। आप माता या पिता भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े विवाद चल रहे हैं। और अभी ये रिश्ता है, ये तो मैंने चीज़ें और बताई, और क्या क्लियर किया जाना चाहिए, जितना डिटेल कर सकती हूँ गाइस मैं, ठीक। इमोशनली टूट गए, जैसा होता है इंसान की इन चीज़ों से, इस लाइफ से, इस रिलेशन से, या आपकी रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उससे परेशान हो चुके, टूट गए हैं। कुछ लोगों का तो हो गया ऐसा कि इमोशनली हट गए हैं उस जगह से, उस व्यक्ति से। क्योंकि उनको नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं सहन कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, इन बातों को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ दिन ठीक चला तो फिर ख़राब हो जाना, ठीक है। एक लंबे समय का नो कांटेक्ट भी था लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में उठा पटक, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, चीटिंग, छल, जिसकी वजह से इंसान टूट गया है मानसिक रूप से भी और इमोशनली। तो बिल्कुल कहते ना कि इंसान वो हो जाता है। बट इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा किसने उठाया है? आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं दूर कहीं ले जाने की, सेटल करने की वो इच्छा रखते हैं। जैसा होता है ना कि अभी छोड़ो, ये बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत इमोशनल एक तरीके से ख़त्म हो जाना। या आप एक जगह से दूसरी जगह अभी आने वाले टाइम पर जा भी सकते हैं गाइस, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए रिश्ते से बाहर जा सकते, कुछ लोग रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, उस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा आपको, कन्फर्म है। अभी आप को नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस ये बता दूं कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपके साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। टाइम पर छोड़ दीजिए, छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको क्या सही लगता है, डिसीज़न आपको लेना है। मेरी रीडिंग पर बेस्ड होकर किसी भी प्रकार का डिसीज़न नहीं लेना है। आपको रीडिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है जिनको इन पर विश्वास होता है, पहला। दूसरा होता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, इस वजह से ये टॉपिक्स आते हैं। गाइडेंस होता है, उसको फॉलो करना ना फॉलो करना ये आपके ऊपर टोटली, ठीक है। आपका डिसीज़न फाइनल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो हमें मैसेज मिलते हैं हम वही बोलते हैं। बहुत बार फ्रिक्वेंटली एकदम चैनलिंग होने लगती है, एक के बाद चीज़ें आती हैं तो वो बोलना पड़ता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो आपकी लाइफ में अगर हो रहा है तो आप उस चीज़ से कैसे संभलेंगे, बताइए। तो वो जो चैनल मैसेज रहते हैं उसको हमको पास करने पड़ते, देने पड़ते हैं। वो अचानक से आते हैं, आ रहा है, बीच में कोई एक ऐसा मैसेज आता है जिसको तुरंत फेंकना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। आपको हटना पड़ेगा, कन्फर्म है उस रिश्ते से, नहीं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आना आपकी फैमिली बनने देगी, ना आपकी लाइफ सुधरने देगी। थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कर्मा
नहीं प्रॉपर वे पर, जो एक होता है ना आपका भाग्य या किस्मत या आपको अपने हिसाब से चीज़ें मिलना नहीं मिलेगी। ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं बांध कर रख सकते, नहीं पकड़ सकते। आपका है तो आपके पास वापस आ जाएगा, आपकी किस्मत में है तो आ जाएगा, और किस्मत में नहीं है तो आपके पास रह करके भी ऐसी ऐसी मैंने शादियाँ देखी 20 25 30 35 40 साल रहने के बाद भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके कर्मा पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। आप बिगड़ी हुई चीज़ों को बना सकते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने कर्मा के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपने जो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में उसको आप प्रॉपर वे पर बैलेंस कर सकते हैं। तो चीज़ों को बदला भी जा सकता है। यहाँ पर आप बहुत कहते हैं ना, इंसान जब एग्जॉस्टेड हो जाता है तो बहुत कुछ अपने आप में ख़त्म कर लेना, अपने आप को बांध लेना, किसी दायरे में बंद कर लेना। कहीं ना कहीं आप या आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, कुछ एक लिमिटेशन उसने अपनी लाइफ में तय कर ली है कि नहीं अब मुझे अब रहने दो, बहुत हो गया, अभी नहीं जाना, आना है तो आपको आना ही है, घूम कर आना है, जैसे भी आना है बात करके आना है। स्टक पड़ी हुई जो एनर्जी है वो इस तरह की है गाइज। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता इसीलिए आपकी लाइफ में आया कि अब आपको कदम उठाना पड़ेगा। ये था कि ये रिश्ता क्या है, ये रिलेशन क्या है जो आपकी लाइफ में है, किस तरीके के रिलेशन है। मुझे यहाँ पर चीज़ें भी वो दिख रही हैं जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। एक तो फैमिली बनाने के लिए कि आपको शादी का कदम उठाना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में फ्री रहना है, ये चीज़ें भी है। यहाँ पर मुझे दो लोगों के बीच में तीसरा मतलब ऐसा भी है कि ये मैसेज है तो मुझे देना पड़ेगा। सेम जेंडर भी हो सकते हैं गाइस आप। ठीक, तो यस आपका रिलेशन सेम जेंडर में भी है और बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत विवाद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता गाइस। कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको अपने तरीके से करना होगा, अध्यात्म के तरीके से करना होगा, शॉर्ट आउट करना होगा, सामने से बैठ करके बातें करनी होगी, बैलेंसिंग लानी होगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट जो आपके पैसे फाइनेंस से संबंधित है वो भी इन कामों में, इन बातों में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व है अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका जो थर्ड चक्र है, कैमिल बोल रहे हैं कि यस थर्ड चक्र भी आपका प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होगा, काफ़ी हद तक होगा। क्योंकि चीज़ें जब बिगड़ने लगती हैं ना तो फिर एक चीज़ नहीं बिगड़ती है, फिर बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती है। थर्ड चक्र जो होता है अपने आप में, जैसा मैंने बोला है कि बहुत लाइफ में बहुत चीज़ें देता भी है तो बहुत चीज़ें ले भी लेता है। ठीक है, जिसके लिए हम एक पोस्ट के लिए, एक नेम के लिए, एक फेम के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए जो चाहते हैं वो होने लगती है। तो ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए आया हीलर ऑफ द एजेस। आप कहीं ना कहीं हीलर हैं गाइस। आप हील कर सकते हैं अपने आप को, अपने रिलेशन को। मैनिफेस्टेशन अगर आपका चल रहा है तो क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए वो चीज़, आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी या रिलेशन जो है आपके पास रहेगा, वापस आएगा, आपकी बातें होंगी, सेटलमेंट होगा। लेकिन कैसे होगा? कुछ लोग का फैमिली बनेगा, आपके जो आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा किया वो आपके फेवर में ही होगा। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोगों का ऐसा है कि आपको अपनी एनर्जीज़, अपने आप को खुद हील करना होगा। क्योंकि आप एक अच्छे हीलर भी हैं, साथ में आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है, वो विजडम है, वो सोच है कि अपनी लाइफ को आप टर्न कर सकते हैं। आपको क्योंकि नॉलेज, आपको अच्छी तरीके से क्या सही क्या गलत, आपने क्या गलत किया, आपके पार्टनर ने क्या गलत किया, थर्ड पार्टी ने गलत क्या किया, और किस तरीके से रिलेशन आपके चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिलेशन है जो इलीगल हैं, जो कि गलत हैं, जो कि समाज से बाहर हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो वो तो आपको कभी जीने नहीं देगी गाइस। ठीक है, जिनके सही हैं तो वो तो अपना सेटलमेंट करके, शादी करके वो हो जाएंगे, उनका रिलेशन चलता रहेगा। नहीं भी होगी शादी तो फ्रेंडशिप एक अच्छी जो होती है, हेल्दी फ्रेंडशिप, वो चलती रहेगी। लेकिन अटैचमेंट आपका नहीं जा रहा है ना। ये देखिए, आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं वो कर पा रहे, ये रिलेशन क्यों नहीं संभाल पा रहे? आपने अपने रिश्ते आसपास के पूरे ख़त्म कर दिए हैं। न केवल एक बंदे या बंदी से, आसपास के बहुत से लोगों से आपका तनाव, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, और लोगों का एक सेंटर पॉइंट बनकर रह जाना। ठीक है, तो
अटैचमेंट नहीं छोड़ेंगे। यस, आपका दिल तो टूटा है, बन सकता है, वो सारी पावर्स आपके अंदर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपके पास है वो टाइम, वो चीज़ आएगा कि सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी, बट आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि है तो आप उस स्किल को यूज़ करो। कैसे निकल सकते, कैसे क्या कर सकते, कैसे बैलेंस कर सकते, एनर्जी एक प्रॉपर वे पर भेजना कि सारी चीज़ें अच्छा हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपकी लाइफ में इसीलिए है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। ये कन्फर्म है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और लाइफ टर्न हो जाएगी, और रिलेशन के माध्यम से ही होगी, और चाहे वो पॉजिटिव वे पर हो चाहे निगेटिव वे पर हो, पर होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप कुछ हटकर एक अलग चीज़ प्राप्त करेंगे और अलग अपनी लाइफ में आगे जाएंगे और बढ़ेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी सोच एक जगह में अटक कर रह गई है। मैंने बोला है कि बहुत सोच समझ के आपको डिसीज़न आपको लेना होगा। ये रिश्ता क्या है, रिश्ता वही चीज़ है, ये रिलेशन जो चीज़ें हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, तो अब मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ में है, आपको सब कुछ पता है, अच्छा बुरा गलत सही, समाज के लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, आपकी लाइफ के लिए क्या सही है। थर्ड पार्टी रही थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी देखिए ऐसा है कि जहाँ रिलेशन गलत होंगे तो थर्ड पार्टी पीछे नहीं हटेगी, पटक कर मारेगी। यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशन जो है वो इलीगल है। इलीगल में अब आप समझ सकते हैं क्या है। जिनका लीगल है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में है, आप शादी करें, रिलेशन बढ़ाएं ना बढ़ाएं, उसको किस हद तक ले जा सकते हैं। इलीगल वालों के लिए मैंने बता दिया है कि जस्टिस आप खुद अपने आप को दे सकते हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं। एनर्जीज़ क्योंकि जो भी है आपकी वो इस तरह की है कि आप दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये रिश्ता गलत है, आप जानते हैं प्रॉपर वे पर, तो निकल जाइए, ठीक है। ये था इनडायरेक्ट वे पर मैंने बोल दिया है। सेम जेंडर्स के लिए भी जो था मैंने बोल दिया है। अब बहुत सी बात ऐसी होती है गाइस जो पर्सनल रीडिंग में बोली जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतना हिंट करना था, मेरा बात बोलना था, मैंने बोल दिया आपको। ओके, बाय बाय।